हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंडियन फिलोसफी। ऐसा टॉपिक से अगर इससे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो तीनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो आपका जो फिलोसफी का सिलेबस है उससे डिटेल में कवर करते हुए आपको हर एक टॉपिक को कवर करते हुए 4000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका फिलोसफी से नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट जिसके अंदर आपको जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर और साथ में जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स उन्हें भी दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम का फिलोसफी ग्रुप जिसमें आपका डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन होगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबसे पहले उतने वीडियो लाइक होने चाहिए, क्योंकि इतना कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और क्वेश्चन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और डेली से डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आना। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप सब कोई कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के सांख्य दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द समख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? पहला ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या कनाद। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कपिल, क्योंकि सांख्य दर्शन के संस्थापक ऋषि कपिल को माना जाता है, जो कि दर्शन प्रकृति और पुरुष के देह पर आधारित है। याद रखिएगा ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन का प्राथमिक स्रोत कौन सा ग्रंथ है? पहला ऑप्शन भगवत गीता, उपनिषद, मनुस्मृति या योग सूत्र। Which text is the primary sources of Vedanta philosophy? तो क्वेश्चन टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद है, जो कि वेदों का अंतिम भाग भी इसे माना जाता है और ब्रह्मा और आत्मा की एकता पर इसे जोड़ देते हैं। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है? पहला ऑप्शन भौतिक संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्थिति या ऑप्शन डी ज्ञान की प्राप्ति। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। भारतीय दर्शन में मोक्ष से मृत्यु के चक्र से मुक्ति को दर्शाता है, जो आत्मा की परम मुक्ति भी माना जाता है। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा अस्थाई आत्मा की आशितों को नकारती है? पहला ऑप्शन है न्याय, बौद्ध, सांख्य या वेदांत। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बौद्ध दर्शन में अनंतता सिद्धांत के अनुसार अस्थाई आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय दर्शन में कर्म शब्द का संबंध किससे है? द टर्म कर्मा इन इंडियन फिलोसफी इज एसोसिएटेड विथ कर्म और उसके परिणाम, ऑप्शन बी है ध्यान की तकनीकें, ऑप्शन सी कर्म कांड पूजा या ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कर्म का अर्थ होता है व्यक्ति के कार्य और उनके परिणाम,
जो भारतीय दर्शन में जीवन चक्र को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वेदांत के मूल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का रचयिता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी है बादरायण, ऑप्शन नंबर सी रामानुज या ऑप्शन नंबर डी माधव। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 6 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि ब्रह्मा सूत्र के रचयिता बदरायण हैं, जो कि वेदांत दर्शन का एक आधार ग्रंथ भी इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि न्याय दर्शन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन तर्क और ज्ञान मीमांसा पर, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी भक्ति या ऑप्शन डी कर्म कांड। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। न्याय दर्शन तर्क और ज्ञान के स्रोतों पर केंद्रित है, जो कि सत्य की खोज के लिए तार्किक विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जैन दर्शन में अनेकतावाद का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है अहिंसा, वास्तविकता की बहुपक्षीयता, आत्मा की शुद्धि या तपस्या। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जैन दर्शन में अनेकतावाद वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं को आविष्कार करता है, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय दार्शनिक ने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला ऑप्शन शंकराचार्य, रामानुज, माधव या निम्बारक। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि रामानुज ने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें आत्मा, ईश्वर और प्रकृति का विशेष संबंध बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। द कंसेप्ट ऑफ माया इन अद्वैत वेदांत रिफर टू वास्तविकता, ब्रह्म, ईश्वर या आत्मा। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अद्वैत वेदांत में माया को संसार का भ्रम माना जाता है, जो कि ब्रह्म को छिपाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा परमाणुवादी बहुलवाद के रूप में जानी जाती है? पहला ऑप्शन है वैशाखिक, मीमांसा, सांख्य या योग। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। वैश्विक दर्शन परमाणुवादी बहुलवाद के लिए जाना जाता है, जो कि विश्व को परमाणु से निर्मित बनाता है। चार आर्य सत्य किस दर्शन से संबंधित है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। जैन, बौद्ध, वेदांत या न्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। योग सूत्र का रचयिता कौन है? काफी आसान क्वेश्चन है। बताइए कि हु इज द ऑथर ऑफ द योग सूत्र। कई बार आपने किताब में पढ़ा होगा योग सूत्र का रचयिता। तो याद रखिएगा पतंजलि है, ठीक है, जो कि योग दर्शन के आधार के ग्रंथ भी इन्हें माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का ग्रुप, तो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट प्लस नोटिफिकेशन, पीडीएफ, क्यूज, हर एक चीज आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, तो जाकर उसे ज्वाइन जरूर करना। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? तर्क, वैदिक कर्मकांड, ध्यान या मोक्ष। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मीमांसा दर्शन वैदिक कर्मकांड और उनके महत्व पर जोर देता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो निर्वाण का मतलब होता है अंतिम मुक्ति, जहाँ पर बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ दुखों से पूर्ण मुक्ति और ज्ञानोदय को माना गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेदांत में द्वैत दर्शन के कौन से दार्शनिक संबंधित है? पहला ऑप्शन शंकराचार्य, रामानुज, माधव या वल्लभ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। माधव ने दैत वेदांत का प्रतिपादन किया जिसमें आत्मा और ईश्वर को अलग अलग माना जाता है। जैन दर्शन में शैववाद की अवधारणा किसने संबंधित है? पहला ऑप्शन है अहिंसा, सापेक्षवाद, आत्मा या कर्म। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सापेक्षवाद। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि संख्या दर्शन किसके द्वैतवाद पर आधारित है? ईश्वर और आत्मा, पुरुष और प्रकृति, कर्म और धर्म या आत्मन और ब्रह्म। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो भी आंसर भी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ किसे माना जाता है? न्याय सूत्र को, ब्रह्म सूत्र को, योग सूत्र या मीमांसा सूत्र। देखो क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि न्याय सूत्र द्वारा रचित न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध दर्शन में अनंता का अर्थ क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा अनंता का अर्थ क्या होता है। तो अनंता का अर्थ होता है कोई भी अस्थाई आत्मा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नो सेल्फ। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा वेदों की प्रामाणिक को आविष्कार करती है? बौद्ध, जैन, मीमांसा या चार्वाक। तो याद रखिएगा एक ऐसा मीमांसा ऐसा एक वेद है जिसको जो भी आपके वेदों में लिखा गया है उसको एक्सेप्ट करता है, उसके फिलोसफी को, और उसको ऑथराइज करता है आपका मीमांसा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैन दर्शन में पंच महापर्व महाप्रभुत्व का संबंध किससे है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 ग्रेट वॉज। इसमें कौन कौन सा आता है? जैसे कि अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, ये सब आपके जैन दर्शन के पंच महापर्व, 5 नैतिक नियम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन माना जाता है? इसे याद रखिएगा कि हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत? रामानुज, शंकराचार्य, माधव या निम्बारक। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आद्यंत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है जिससे ब्रह्म एकमात्र सत्य इनका प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वैश्विक दर्शन मुख्य रूप से किसके सिद्धांत के लिए जाना जाता है? परमाणुवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद या सापेक्षवाद। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि वैश्विक दर्शन परमाणु के सिद्धांत पर आधारित है जो कि विश्व की रचना को समझता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय दर्शन में धर्म की अवधारणा मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है? कर्तव्य और धर्म प्रज्ञाता को, धन को, सुख को या मुक्ति का। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और हर एक सेट में 30 क्वेश्चन होता है तो आपको इस सेट आपको पेड नोट्स के अंदर मिलेंगे। मुझे आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। उसमें मैं आपको राइट आंसर मेंशन कर दूंगा आपके आंसर बताने के बाद। तो आप समझ जाना क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो उस टॉपिक का नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना जिसपे हम अगला वीडियो उस टॉपिक पे हम लेकर आए, जिससे आपकी और तैयारी बेटर हो पाए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, जिससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है, वीडियो आप देख रहे हो। और जो हमारे साथ एग्जाम पर तैयारी करना चाह रहे हैं सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको 4000 फिलोसफी क्वेश्चन मिलेंगे आपके सिलेबस अकॉर्डिंग। इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, बीपीएससी और स्टेट का
अलग अलग कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, साथ में झारखंड का भी अलग नोट्स मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो लेने के लिए इस नंबर पे आज ही कॉल व्हाट्सअप कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लकी वॉचिंग, कीप शेयरिंग।